हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था एनिलीन के विषय में, बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग, है ना। उसके बाद अगले इस चैप्टर से जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है वो है आपका एमीन में परीक्षण, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। तो इन तीनों में विभेद करने के लिए एक रासायनिक परीक्षण होता है ना। तो एग्जाम में आपके प्रश्न आता रहता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद के लिए रासायनिक परीक्षण दीजिए और इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षण आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लिखने के लिए। ठीक, तो होता क्या है यहाँ पर, तो एक ऐसा परीक्षण होता है जिसको कहते हैं हिंसबर्ग परीक्षण, है ना। तो हिंसबर्ग परीक्षण में होता क्या है कि जो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन जो होते हैं, है ना, वो आपके हिंसबर्ग परीक्षण देते हैं, जबकि तृतीयक एमीन हिंसबर्ग परीक्षण नहीं देता है। अब उसमें भी क्या होता है, जो प्राथमिक एमीन है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक, ये इसका फार्मूला होता है, अभी बताएंगे, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है। ठीक, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके, है ना, वो आपका एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, जो कंपाउंड क्या होता है, क्षार में घुलनशील होता है। तो ये प्राथमिक एमीन एक ऐसा कंपाउंड बनाता है हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके जो क्षार में घुलनशील होता है, जबकि जो द्वितीयक एमीन है वो इस हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके ऐसा यौगिक बनाता है जो क्षार में अघुलनशील होता है। ठीक, दोनों में डिफरेंस हो गया। प्राथमिक एमीन वाला क्या है, घुलनशील बनाएगा, द्वितीयक एमीन वाला क्षार में अघुलनशील बनाएगा, और तृतीयक एमीन कोई भी हो वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है, तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। बस यही तीनों का विभेद हो जाता है। एक क्रिया करेगा तो कोई ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो क्षार में घुलनशील होता है, दूसरा ये हो जाता कि ऐसा कंपाउंड बनाता है कि जो क्षार में अघुलनशील हो जाता है, और तीसरा रिएक्शन ही नहीं करता है। ठीक, तो तीनों में विभेद करने के लिए केवल एक ही परीक्षण है आपका हिंसबर्ग परीक्षण, है ना। इसके अलावा इसमें है तो परीक्षण बहुत सारे, प्राथमिक और द्वितीयक में अलग, द्वितीयक और तृतीयक में अलग, और एमीन में अलग अलग डिफरेंस करने के लिए कई सारे परीक्षण हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस करने के लिए एकमात्र परीक्षण है जिसका नाम है हिंसबर्ग परीक्षण। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है हिंसबर्ग अभिकर्मक, है ना। अब ये हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl जो आपका होता है वो कहलाता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका फार्मूला जो आपका बनता है वो है C6H5SO2 और ये बॉन्ड लगा दिया Cl। ठीक, तो ये फार्मूला इसका होता है आपका, है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहिए, या इसी को कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। और अब इसमें अगर लिखना होगा तो ये कंपाउंड आपका हिंसबर्ग रीजेंट होता है। ठीक, तो हिंसबर्ग रीजेंट क्या करता है, प्राथमिक एमीन, यानी जब यहाँ प्राथमिक एमीन के साथ रिएक्शन करता है या प्राथमिक एमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ होती है, तो वहां पर आपका जो यौगिक बनता है वो क्षार में घुलनशील होता है। अभी उसका नाम बताएंगे कि यौगिक कौन सा होता है, भाई समीकरण पढ़ना ही है तो सबका नाम वगैरह बताएंगे ही। ठीक, तो वहां पर जो यौगिक बनता है प्राथमिक एमीन में वो क्षार में घुलनशील हो जाता है, जबकि द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके ऐसा यौगिक बनाता है जो क्षार में अघुलनशील होता है, जबकि जो तृतीयक एमीन है आपका वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, तो यही बात आपको इसमें एक जर्नल जो मैंने बात बताई है वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब क्या होगा, तो यहां पर सबसे पहले अब आपको लिखना होगा कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन किस प्रकार से ये रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। उनको रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वहां पर एग्जाम में, है ना। तो नंबर फर्स्ट हम यहाँ ले लेते हैं सबसे पहले प्राथमिक एमीन। ठीक, चलिए देखते हैं प्राथमिक एमीन को। तो नंबर फर्स्ट है प्राथमिक एमीन। ठीक, नंबर फर्स्ट आपका है प्राथमिक एमीन। ठीक, अब ये प्राथमिक एमीन क्या करता है, इसमें अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी भी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ होती है तो इसमें एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, है ना, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है जो क्षार में घुलनशील
होता है। बस प्राथमिक एमीन के बारे में इतना ही इस रिएक्शन के बारे में लिख देना है और कुछ भी आपको नहीं लिखना। ठीक, कि यहाँ पर क्या होगा, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब हिंसबर्ग अभिकर्मक से होती है तो उसमें एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है, जो हमारा क्या होता है, क्षार में घुलनशील होता है। ठीक, तो एज इट इज बात बता सकते हैं, वहां पर आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, ये तो लिखने वाली बात हो गई। अब रिएक्शन देखिए कैसे होगी। तो प्राथमिक एमीन हमको पता होगा, मैंने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के एमीन पहचानने के दो तरीके बताए रखे थे, है ना। और दो तरीके होते ही हैं पहचानने के लिए, या तो आप बताइए कि हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, या फिर आप बताइए कि कार्बन की श्रृंखला कितनी है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है नाइट्रोजन के साथ। ठीक, उससे भी बता सकते हैं। तो चलिए, प्राथमिक एमीन हमें लेना है हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो यहां पर ले लेते हैं, जैसे आपका है, ये है C6H5SO2Cl। ठीक, ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक, जो ऊपर लिखा हुआ नाम इसका नीचे लिख लीजिएगा। ठीक, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया। और क्या लेना है, तो प्राथमिक एमीन, फॉर्मूला क्या होगा, RNH2। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर RNH2, तो ये हो गया H। ठीक, ये देखिए, तो समझाने के लिए केवल एज इट इज जैसे लिख दिया है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इधर से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये क्लोरीन, ये दोनों निकल जाएंगे और ये पूरा कंपाउंड क्या होगा, आज इसी में जाकर के ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या बनेगा, C6H5NHR और निकला क्या है, HCl। ठीक, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, जो यहाँ पर निकला है वही साइड में लिखा है। ठीक, तो ये हो गया C6H5NHR। इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक, तो नाम लिख लीजिएगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक, तो ये है सल्फोनेमाइड। चाहे सल्फोनामाइड देखेंगे और चाहे सल्फोनेमाइड, एक ही बात है। सल्फोनेमाइड लिखा जाए या सल्फोनामाइड लिखा जाए, एक ही चीज है। ठीक, तो ये बन जाएगा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये क्या होता है, क्षार में घुलनशील। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ये क्षार में क्या है, घुलनशील। ठीक, तो ये आपका होता है क्षार में घुलनशील, यानी ये क्षार में घुल जाएगा। कोई भी क्षार हो, NaOH KOH, है ना, इस तरीके का कोई भी क्षार हो सकता है, उसमें ये कंप्लीटली क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाता है आपका बेंजीन, आपका प्राथमिक एमीन जो ये परीक्षण देता है। उसके बाद क्या कर, उसके बाद फिर सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन ले लेते हैं 2 डिग्री एमीन के विषय में। ठीक, तो चलिए 2 डिग्री एमीन ले लेते हैं। नंबर 2 है आपका, है ना, द्वितीयक एमीन। तो सेकेंडरी एमीन आपका होता है द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन। अब द्वितीयक एमीन में लिखा है आपका, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एल्किल समूह क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, हाइड्रोजन कम हो जाता है। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं। तो यही देखिए, किताब या सीरीज में आप देखेंगे तो हो सकता है इसकी जगह पर बेंजीन रिंग बनी हुई हो, तो चाहे रिंग बना कर लिखिए, चाहे फार्मूले के रूप में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो चाहे यहाँ पर रिंग बनी हो और चाहे ये फार्मूला लिखा हुआ हो, उससे कोई टेंशन नहीं है, रिएक्शन आपकी सही है, बस ये काफी है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये चलिए मैं इसमें बेंजीन रिंग बना करके बता देता हूं। ये देखो, जैसे ये बना दिया आपके बेंजीन रिंग, बना दिया, यहाँ पर लगा दिया SO2 और यहाँ पर लगा दिया Cl। ठीक, ये देखिए, इस बार मैंने बेंजीन रिंग को बना दिया है। तो चाहे रिंग बना दिए, चाहे फार्मूला लिख दीजिए, बस आपके रिएक्शन सही होनी चाहिए, मेन तो रिएक्शन है। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है H हो गया और N हो गया और ये R2 हो गया। देखिए यही बनेगा, है ना, N और R2, यानी NHR2 बनता है इसका फार्मूला, है ना। अब यहाँ से H और Cl क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से भी वही HCl निकलेगा बाहर, अगर दिखाना चाहे तो ये HCl और ये सीधा जाकर के इसी में ऐड हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। ये आपका है SO2 और NR2। ये देखिए, तो NR2 लिख दिया। R2 का मतलब क्या, 2 एल्किल समूह। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ है तो आप नाइट्रोजन से लगाना चाहे तो नाइट्रोजन से लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। ये R और ये R,
ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ये भी सही है, चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एन से लगे हुए दो एल्किल समूह, इसको कहते हैं एन कामा एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एन कामा एन, है ना, डाई एल्किल। तो एन कामा एन डाई एल्किल, ठीक, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, है ना, बेंजीन बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक, ये देखिए, तो ये क्या होता है, ये कंपाउंड जो बना हुआ है वो क्षार में आघुलनशील होता है। तो इस स्टेप में भी अगर आपको लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है और ये आपका द्वितीयक एमीन है 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, है ना। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज 1 2 3 शायद हो जाता है ना, ये तो आपको डिग्री पता ही है। तो इसमें सेकंड वाले में आप लिख सकते हैं ना कि जब सेकेंडरी एमीन या द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अपघर्मक से होती है तो इसमें क्या बनता है, एन कामा एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो क्षार में आघुलनशील होता है। ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया भाई, ये क्षार में घुलनशील है, ये क्षार में आघुलनशील है। इसमें लिख लीजिएगा, यहां पर मैंने नीचे नहीं लिखा है, आप लिख दीजिएगा उसको। ठीक, तो ये इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तृतीयक एमीन क्या करता है उसके विषय में मैं आपको डिस्कशन करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन में क्या होगा, तृतीयक एमीन देखिए मैंने आपको बता ही दिया था कि जो तृतीयक एमीन होगा 3 डिग्री एमीन, वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो बस आप हेडिंग लिख करके कि तृतीयक एमीन या तीसरा पॉइंट लिख करके, पॉइंट वाइज लिख दीजिए चाहे हेडिंग वाइज लिख दीजिए, है ना। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है या हिंसबर्ग परीक्षण नहीं देता है। तो मान लिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एमीन हिंसबर्ग परीक्षण नहीं देता है या हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप याद रखिएगा कि ये आपका जो 3 डिग्री एमीन है वो ये परीक्षण नहीं देता है या अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक, तो ये एक छोटा सा परीक्षण था जो तीनों एमीन में विभेद कर देता है। ऐसा कोई परीक्षण नहीं जो तीनों एमीन में डिफरेंस पैदा कर दे, है ना, एकमात्र ये परीक्षण होता है। ठीक, तो ये हो गया पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आ सकता है एग्जाम में। ठीक, उसके बाद देखिएगा एक सेकंड प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये भी कभी कभी आ जाता है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में भी आपके आते प्रश्न हैं, तो उसी तरीके से ये भी दिया गया है, ये एमीन के परीक्षण के लिए दिया गया है, इसमें भी बहुत सारे एमीन है ना। तो देखिए क्या कहता है ये प्रश्न में, इसमें बताया गया कि निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो कुछ युग्म दिए गए हैं, कुछ एमीन के जोड़े दिए गए हैं, इनमें विभेद के लिए आपको रासायनिक परीक्षण देना है। जैसे देखिए इसमें पहला क्या कह रहा है कि मिथिल एमीन और डाई मिथिल एमीन। तो मिथिल एमीन क्या है, मिथिल एमीन एक आपका प्राथमिक एमीन है। ठीक, मिथिल एमीन क्या है, मिथिल एमीन एक प्रकार का प्राथमिक एमीन है, जबकि डाई मिथिल एमीन, नाम से पता चला डाई, डाई का मतलब ये 2 डिग्री हो गया, द्वितीयक एमीन हो गया। तो जितने भी प्राथमिक एमीन होते हैं वो आपके क्या करते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी प्राथमिक एमीन है वो आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं, वो चाहे एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो। अगर 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन है तो वो आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया जिसको कहते हैं वो देते हैं, जिसमें दुर्गंध युक्त यौगिक आपका एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस यही जो विभेद दिया गया है इसी के विषय में आपको रिएक्शन लिख करके समझा देना है, काम खत्म हो जाएगा। तो अगर उत्तर में लिखना चाहें तब क्या लिखेंगे, तो उत्तर में अगर लिखना चाहें तो इसमें ये लिख सकते हैं कि मिथिल एमीन एक प्राथमिक एमीन है जो, है ना, क्या करता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, ये आप लिख सकते हैं। जबकि जो आपका डाई मिथिल एमीन है वो एक द्वितीयक एमीन है जो क्या करता है कि आपका कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण नहीं देता है। ठीक, ये आपको लिख देना है। या फिर मान लिया अगर और थ्योरी आपको बढ़ाना हो थोड़ा बहुत तो उसमें ये लिख सकते हैं कि ये जो आपका मिथिल एमीन है वो क्लोरोफार्म और क्षार के साथ, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, क्लोरोफार्म और क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर एल्किल आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है। तो ये बात उसमें लिखी जा सकती है। ठीक, तो नंबर फर्स्ट को देखिएगा, फिर मिथिल एमीन और डाई मिथिल एमीन में डिफरेंस कर देते दोनों में। तो नंबर फर्स्ट जो आपका है
वो पहला है आपका मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। और दूसरा इसके साथ में दिया गया, उसको भी साथ में चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेथिल एमीन व डाई मेथिल एमीन दोनों दिए गए, वो 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। अब ये मेथिल एमीन क्या करता है, ये मेथिल एमीन आपका आइसोसाइनाइड परीक्षण दे देता है। तो चलिए चाहे प्रश्न को पूरा लिख दीजिए, मेथिल एमीन व डाई मेथिल एमीन, डाई मेथिल और एमीन। तो बता दिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण दे देता है, जबकि द्वितीयक एमीन 2 डिग्री एमीन ये परीक्षण नहीं देगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं मेथिल एमीन का फार्मूला CH3NH2 है। ठीक, ये आपका मेथिल एमीन है और रिएक्शन करवानी क्लोरोफॉर्मिन CHCl3 और लेना है यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्षार की जगह पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से क्या होगा, अब यहां से आपका बनेगा आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा CH3CN, तो ये बन जाएगा CH3 और आइसोसाइनाइड है आपका NC। ये देखिए CH3NC आइसोसाइनाइड है ना, तो ये बन जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, दुर्गंध युक्त यौगिक। तो यहां लिख सकते हैं कि ये है आपका दुर्गंध युक्त यौगिक। ठीक, ये आइसोसाइनाइड है, नाम लिखना चाहे तो मेथिल आइसोसाइनाइड है। ठीक, ये बन जाएगा। और क्या निकलेगा, तो 3K और 3Cl, यानी यहां से ये K और यहां से ये Cl, 3K और 3Cl मिलकर के बाहर निकल जाएंगे, तो ये निकलेगा 3KCl, ये निकलेगा। उसके बाद यहाँ के दोनों हाइड्रोजन, ये वाले 2 हाइड्रोजन और इसका एक ये हाइड्रोजन, तो 3 ये हो गए और 3 यहाँ पर, तो 3 3 6 और 3 ऑक्सीजन मिलकर के 3H2O बाहर निकल जाएगा, तो ये प्लस 3H2O। ये देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण इसको कहते हैं। ये आपको फाइनली ऐसे लिख देना है। द्वितीयक एमीन ये परीक्षण देता नहीं, ये आपका डाइमेथिलेमीन ये परीक्षण देगा नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि डाइमेथिलेमीन ये परीक्षण नहीं देता है, तो अभिक्रिया लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है द्वितीयक एमीन में। ठीक, तो ये इसका पहला हो गया। अब उसके बाद चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा जो प्रश्न है, वो कहता है कि आपको दिया गया है सेकंड नंबर एथिल एमीन, है ना, सेकंड वाला जो आपको दिया गया है वो एथिल एमीन व एनिलीन, एथिल एमीन। अब कह रहा है, हाँ यहां पर देखिए एथिल एमीन। ठीक, तो एथिल एमीन है और एनिलीन। अब क्या करेंगे, दोनों प्राथमिक एमीन आ गए, अब तो दिक्कत खड़ी हो गई, है ना भाई। ये भी क्या है आपका एथिल एमीन भी प्राथमिक एमीन है ना, और ये आपका जो एनिलीन है वो भी आपका प्राथमिक एमीन। अब दोनों प्राथमिक एमीन में टक्कर हो गई, तो आइसोसाइनाइड परीक्षण से तो हम बता नहीं सकते भाई, आइसोसाइनाइड परीक्षण तो दोनों दे सकते हैं क्योंकि दोनों प्राथमिक एमीन है, तो इसके द्वारा इसमें अंतर नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसके द्वारा इसमें समानता दर्शाई जा सकती है कि दोनों दे सकते हैं ये। ठीक, तो वहां पर इसको ये बता सकते हैं, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा समानता, हमसे पूछा डिफरेंस करने के लिए। तो डिफरेंस करने के लिए भी 2 परीक्षा में आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर जो एनिलीन है, एनिलीन की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है, जो एक पीला अवक्षेप होता है, जबकि एथिल एमीन ये अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ नहीं देता है। ये आप उसमें बता सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत उसमें नहीं है। या फिर दूसरा है क्या है, इजोरंजक परीक्षण, नाइट्रोसन। उसके बाद अगर दूसरा डिफरेंस देना चाहे तो एजोरंजक परीक्षण। ठीक, तो एजोरंजक वाली रिएक्शन काफी खतरनाक होती है, इसलिए उसको नहीं लिखना है। तो एनिलीन जो होता है, एनिलीन आपका एजोरंजक परीक्षण दे देता है, जबकि एथिल एमीन आपका एजोरंजक परीक्षण, इसमें नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाते, काफी लंबी चौड़ी रिएक्शन है, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिएक्शन भी बड़ी है और याद करना भी मुश्किल है। ठीक, तो उसको आपको नहीं लिखना है। मैंने जो बताया है आपको, ब्रोमीन जल से रिएक्शन करवा दीजिए, एनिलीन रिएक्शन करके पीला अवक्षेप बना देता है, जबकि एथिल एमीन ये अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि दोनों प्राथमिक एमीन है, तो डिफरेंस भी हो गया दोनों के अंदर। ठीक, तो आप इसमें लिख सकते हैं, है ना, कि जो आपका एथिल एमीन, अगर इसमें लिखना चाहें तो एथिल एमीन ब्रोमीन जल के साथ है, ठीक, अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का पीला अवक्षेप नहीं बनाता है, या ये अभिक्रिया नहीं करता है, या ये अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि एनिलीन ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का पीला अवक्षेप बनाता है। ये आप लिख सकते हैं।
ठीक, तो एनिलीन देता है, एथिलेमीन नहीं देता है। ये बात लिख करके फिर आपको रिएक्शन देना पड़ेगा। रिएक्शन तो देना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में कहा है रासायनिक समीकरण लिखिए, तो जो दे रहा है उसके लिए तो जरूर लिखना है, जो नहीं दे रहा उसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो देखिएगा, तो यहां पर लेते हैं एनिलीन, तो ये आपका हो गया एनिलीन C6H5NH2। रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन जल के साथ, तो 3Br2 ले लिया। ठीक, ये देखिए हो गया, तो ब्रोमीन है यहाँ पर। अब बनेगा क्या, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, यानी तीनों जगह से हाइड्रोजन जाएगा और उसके साथ 3 ब्रोमीन जाएंगे, तो 3H और 3Br मिलकर के 3HBr बाहर निकल जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो देखिएगा इसको यहां से, ये देखिए, तो ये है आपका एनिलीन, है ना। इसमें भी ध्यान कर लीजिए, ये है आपका और ये है आपका हाइड्रोजन और एक ये है, यही तीनों जाएंगे, 1 2 3, ये तीनों हाइड्रोजन जाएंगे और उसकी जगह पर तीनों ब्रोमीन लग जाएंगे। ठीक, तो ये देखिए ब्रोमीन, ठीक, ये देखिए ब्रोमीन और आपका ये है ब्रोमीन, तो देखिए तीनों जगह पर लगा दिया। 2,4,6 2 4 6 ट्राई, ट्राई का मतलब 3, ब्रोमो का मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन लगे हैं थे, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इसको कहते हैं। तो ये लिख दीजिए 2,4,6 और ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। ये देखिए ब्रोमो एनिलीन। ठीक, ये इसका परीक्षण है जो रिएक्शन देता है। ये होता क्या, ये पीला अवक्षेप बनाता है ना, ये पीला अवक्षेप। ठीक, तो ये है पीला अवक्षेप, ये देखिए, तो पीला अवक्षेप ये बना देगा, जबकि ये वाला आपका रिएक्शन नहीं था। हुआ क्या है, तो यहां से 3 ब्रोमीन और 3H मिलकर के 3HBr आप इसमें निकाल दीजिए बाहर की ओर। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, और यहां पर एक चीज, हाँ सर, यहां पर थोड़ा सा जो है वाटर भी ऐड कर दीजिएगा ना, क्योंकि ब्रोमीन जल है तो जल लिखना पड़ेगा, इसको दर्शाना पड़ेगा आपको। ठीक, हालांकि रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट भले ही ना करता हो, लेकिन इसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, तो इसलिए इसको वाटर को भी ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके दोनों क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें जो अगला डिफरेंस दिया गया है उसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। चलिए, तो फिर उसके बाद देख लेते हैं नंबर 3 जो आपको दिया गया है वो है आपका, एक दिया गया एनिलीन और दूसरा दिया गया बेंजिल एमीन। तो एनिलीन क्या है, एनिलीन अभी बताया प्राथमिक एमीन होता है, C6H5NH2 फार्मूला है इसका। बेंजिल एमीन क्या है, C6H5CH2NH2। तो ये बेंजिल एमीन का फार्मूला। अब इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करने के लिए कई सारी रिएक्शंस होती हैं जो आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन यहां पर जो आपको ज्यादातर मिलती है वो नाइट्रस अम्ल के साथ। जब आप देखेंगे कि जो आपका एनिलीन है इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पर बनता है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो एक प्रकार का स्थायी यौगिक बनता है। ठीक, उसके बाद जो बेंजिल एमीन है इसकी जब नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन होती है तो वहां पर एक इंटरमीडिएट माध्यमिक यौगिक बनता है, और वो माध्यमिक यौगिक एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन गैस क्या करती है, रिलीज होती है या मुक्त होती है। तो ये क्या करता है, अपघटित होकर के नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि ये क्या करता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नामक स्थायी यौगिक बना देता है। तो आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जबकि बेंजिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर आपका वहां पर मिलती है नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। अब रिएक्शन कैसे होगी, तो यहां पर दोनों रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं दे रहे हैं, इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा। जो नहीं दे रहा होता तो उसके लिए ना लिखते, लेकिन यहाँ पर दोनों दे रहे हैं तो जो दे रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। तो एनिलीन ले लेते हैं 6,6H5NH2, नाइट्रस अम्ल आपका HNO2, और रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में। ठीक, तो यहां पर बनेगा C6H5N2Cl। ठीक, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, ये बन जाएगा कंपाउंड आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, इस प्रकार से फाइनल फार्मूला, बाकी यहाँ वाटर वगैरह से निकाल सकते हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये पहला कंपाउंड बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब उसके बाद सेकंड ले लेते हैं बेंजिल एमीन C6H5CH2NH2, और ये नाइट्रस अम्ल है HNO2। ठीक, और यहां भी लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अब इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये बनेगा C6H5CH2N2Cl। ये देखिए, ये माध्यमिक यौगिक है, बेंजिलिडीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम है।
ठीक। तो ये क्या करेगा, अब ये फिर से आपका होता है आगे चल करके फिर से अपघटित हो जाता है। तो जब ये अपघटित हो जाएगा तो वहां पर बनता है बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। अपघटित होने के बाद C6H5CH2OH नाइट्रोजन और HCl। तो ये देखिए यहां नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक। तो इस प्रकार से क्या होता है, इन दोनों की रिएक्शन होती है, आप इसमें ये रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी हो जाती है। आप अगर आती है तो यहां पर लिख लीजिएगा। इसका जल अपघटन हुआ तो यहां पर आप वाटर भी ऐड कर सकते हैं ना, वाटर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, जल अपघटन हुआ है। तो जल अपघटन होने के बाद ये बन जाएगा आपका। ठीक। तो ये आपका थर्ड नंबर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपको दिया गया है। अगले में कहता है आपका जो एनिलीन है और एन मिथिल एनिलीन है उसमें डिफरेंस करना है। तो चलिए वो भी कर देते हैं। ठीक। तो ये देखिए ये दिया गया आपको एनिलीन और एन मिथिल एनिलीन। तो अभी मैंने आपको बताया था, है ना, लिख सकते बिल्कुल आसान। एनिलीन क्या करता है, एनिलीन जो होता है आपका प्राथमिक एमीन है, ये आपका आइसोसाइनाइड परीक्षण दे देता है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया। तो ये कार्बिलेमीन अभिक्रिया दे देगा और ये आपका कार्बिलेमीन अभिक्रिया नहीं देगा। ये एन मिथिलेमीन है, ये डाई मिथिलेमीन द्वितीयक कैटेगरी में चला गया। तो आप रिएक्शन इसमें एनिलीन में आपकी वो लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। अगर लिखना चाहें तो चलिए मैं बता देता हूँ। चलिए तो C6H5NH2 और CHCl3 है और 3KOH है। तो यहां पर बनेगा C6H5NC। ठीक। ये देखिए फेनिल आइसोसाइनाइड कहेंगे, दुर्गंध युक्त होगी। ठीक। उसके बाद 3KCl और 3H2। ठीक। तो एन मिथिल जो आपका एनिलीन है वो कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये अभिक्रिया कोई अभिक्रिया नहीं है, तो ये वाली रिएक्शन ये नहीं देगा। आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिलेमीन अभिक्रिया कौन नहीं देता है, तो एन मिथिल आपका एनिलीन ये अभिक्रिया नहीं देता है, आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका 4 नंबर हो गया। उसके बाद 5 नंबर देखिए किस पर लिखा हुआ है, क्या कहता है ये, तो द्वितीयक व तृतीयक एमीन कह रहा। तो द्वितीयक और तृतीयक एमीन यहाँ पर कह रहा है। तो चलिए द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन तो बिल्कुल आसान है। द्वितीयक तृतीयक में तो अभी मैंने हिंसबर्ग परीक्षण लिखा है, तो वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो ये रहे आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। ठीक। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।